गणित, गणित का अर्थ, गणित का अर्थ है गणना का विज्ञान, गणना का विज्ञान। गणित का अर्थ क्या है? गणना का विज्ञान। गणित का अर्थ है गणना का विज्ञान, किस चीज की गणना करना हो उसी गणित का अर्थ कहते हैं। अब गणित की परिभाषा, गणित की परिभाषा क्या है? तो बहुत से वैज्ञानिक बेटा आए तो उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी, तो अपन कुछ परिभाषा इसकी बताएं। गणित की परिभाषा क्या है? गणित गणित वह मार्ग है, वह मार्ग है, गणित तो वह मार्ग है जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क में क्षमता तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। क्या होती है बेटा? विकसित होती है। तो गणित का अर्थ क्या है? गणना का विज्ञान, यानी किसी चीज की गणना करने हो तो उसमें गणित का प्रयोग होता है। और गणित की परिभाषा जो है, गणित वह मार्ग है जिसमें या जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। तर्क करने की, जैसे सवाल जवाब और अनेक प्रकार का जो क्षमता का मतलब कैपेसिटी का विकास होता है गणित से। गणित से कई परिभाषा होती हैं। गणित को विज्ञान की जैसे ये परिभाषा है जो विज्ञान होते थे लॉ के अनुसार। इसी प्रकार एक अन्य वैज्ञानिक हुए, उन्होंने गणित को क्या कहा? गणित को विज्ञान की जननी या जन्मदाता कहते हैं। गणित क्या है? गणित को विज्ञान की जननी या जन्मदाता भी कहते हैं। अब गणित का दैनिक जीवन में तो दैनिक जीवन है व्यक्ति छोटी से छोटी चीज से लेकर जैसे सब्जी खरीदने अपन गए, कितने किलो चाहिए, या कुछ और अनाज वगैरह खरीदने गए तो के क्विंटल या कितने किलो का वजन होगा। ये सारी चीजें किस पर निर्भर है? गणित पर। गणित को एक गणित में हम मात्रा, किसी चीज की मात्रा, किसी पदार्थ को उसकी मात्रा, मापन, परिमाण, इसका अध्ययन भी करते हैं। इन सब का अध्ययन गणित के अंतर्गत करते हैं। तो मात्रा, मापन या परिमाण के लिए अपन को अंकों या संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो गणित में
संख्याएं जो होती हैं या अंक होते हैं, कितनी प्रकार की संख्या होती हैं, कितने अंक होते हैं, इन सभी के बारे में अपन जानेंगे। इतना जो भी है उसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। उसके बाद अपन संख्याओं के प्रकार और अंकों के बारे में देखेंगे। अब गणित में जो अंक होते हैं अपने, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती हैं, और गणित में जो मूल संख्या होती हैं, अंक होते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो शून्य से 9 तक के अंक गणित के की मूल संख्या कहते हैं। गणित की मूल संख्या कहते हैं। जैसे गणित की मूल संख्या कहते हैं, जैसे 0 से 9 तक के अंक गणित की मूल संख्या। 0 से 9 तक के अंकों को क्या अंक गणित की मूल संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है। जैसे कौन कौन संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मूल अंक है, इन्हें अपन संख्या भी कह सकते हैं, और ये गणित की क्या है, मूल अंक है, ठीक है। इसके बाद आती है संख्या। तो संख्या क्या है? अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अंकों के समूह को क्या कहते हैं अपन? संख्या कहते हैं। इन्हें अपन संख्या या मूल संख्या अंक भी कह सकते हैं, लेकिन अंकों के समूह से व्युत्पन्न होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 10, 11, 12 और ये अन्य तक जाते हैं। 0 और 1 ये क्या है? अंक हैं, लेकिन इनका समूह बन गया तो क्या हुआ? 10 हो गए। इन्हें अपन क्या कहेंगे? संख्या। ये भी संख्या है। 1 और 2 ये भी एक अंकों का क्या है? समूह है, तो इसे भी क्या कहेंगे? संख्या। ऐसे इन संख्याओं के आप प्रकार देखिए। क्या है? संख्याओं के प्रकार। गणित में जो संख्या होती, कितने प्रकार की संख्या है, कौन कौन सी गणित में संख्या होती है, उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संख्याओं के प्रकार। क्या? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं कौन कौन से प्रकार होते हैं? वास्तविक संख्या, यहाँ से संख्या वास्तविक संख्या, यहाँ काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्या
जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है बेटा जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे अपनी संख्या ये होती संख्या रेखा, देखिए उसमें अनंत, यहाँ भी -1, 0, -1, 1 में इन पे डाल देती संख्या, ठीक है। प्रत्येक जगह जैसे यहाँ भी है तो यहाँ 1/2 होगा बेटा -1 और 1 का यहाँ है तो यहाँ भी प्लस का 1/2 होगा। तो इस संख्या रेखा पर जो संख्या स्थित होती है उन्हें अपन कहते हैं वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या इन्हें अपन संख्या रेखा पर निर्धारित नहीं कर सकते, इनकी केवल कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना। जैसे ये संख्या होती है -2 रूट में -3 -5 ऐसी कई संख्या, या अपन कह सकते हैं वे संख्या माइनस में इनका वर्गमूल बाहर ना आ सके, यानी कि माइनस में वर्गमूल कोई भी संख्या हो माइनस में होगी, ठीक है। तो वास्तव अब काल्पनिक संख्या के भेद नहीं होते, लेकिन वास्तविक संख्या जो होती है इनमें बहुत सी संख्या आती है। तो भी संख्या को मान सुन भी वास्तविक संख्या के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या इसके अंतर्गत कौन कौन संख्या आती हैं? यहां सबसे पहला तो इतनी संख्याएं जो होती हैं और एक वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बेटा? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। 13 तो जो हुआ बेटा, इसे भी 14 मान लो, एक काल्पनिक संख्या हो, कितनी हुई? 15। तो इन सब के बारे में अपन देखेंगे, इनकी परिभाषा क्या है, जिस संख्या होती कैसे हैं, इनके बारे में डिटेल और बेसिक से अपन
परिभाषा से जानेंगे, ठीक है ना।